इशू जो अभी तक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में पाकिस्तान के अलावा किसी और देश के द्वारा उठाना बंद हो गया था, वो अभी टर्की के एर्दोगन जो कि पाकिस्तान के 2 दिन के दौरे में आए हुए, वो अभी कश्मीर के इशू को उठाने के साथ कश्मीर के लोगों के हालत को गाजा और पैलेस्टीन के लोगों के हालत के साथ कंपेयर किए हैं। और इसी बीच एर्दोगन टर्की जो साइप्रस का एक एरिया अपने अलगाववादियों के हेल्प से कब्जा के बैठा हुआ है, उसके लिए एक रिकॉग्निशन जुटाने में लगे हुए। पर इस टॉपिक के बारे में बात करें उससे पहले मैं हूं असित एंड यू आर वाचिंग अस्तिक मींस। लेट्स गेट स्टार्टेड। कश्मीर का इशू जो आर्टिकल 370 हटने के बाद जो जबरदस्ती पाकिस्तान के द्वारा उठाने का कोशिश किया गया था, जिसको लेके पाकिस्तान को कहीं से और सपोर्ट ना मिलने के बाद पाकिस्तान के साथ साथ टर्की जैसे नेशन जो कश्मीर का मुद्दा हर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और प्लेटफॉर्म में उठाए करते थे, वो भी चुप हो गए थे। पर अभी आप अगर एक चीज नोटिस किए होंगे तो फिर से पाकिस्तान के गवर्नमेंट, ISI और पाकिस्तान का आर्मी मिलके फिर से कश्मीर का इशू उठाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली आपको याद होगा, पाकिस्तान के लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन POK के अंदर एक आतंकी कॉन्फ्रेंस रखे थे, जिसमें गाजा का एक आतंकी संगठन हमास को भी इनवाइट किया गया था, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताया था। और ऊपर से पाकिस्तान अपने आर्मी के हेल्प से फिर से LOC के अंदर टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करने का कोशिश कर रहा है। जैसे कि आपको याद होगा, रिसेंटली एक इन्फिल्ट्रेशन के दौरान पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ कुछ टेररिस्ट एक लैंडमाइन ब्लास्ट की वजह से मारे गए थे। पर अभी पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त जिसे माना जाता है टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन लगभग 5 साल के बाद पाकिस्तान के 2 दिन के दौरे में आए हुए। जस्ट इमेजिन, एर्दोगन पाकिस्तान के लिए कितना खास नहीं है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ प्रेसिडेंट एर्दोगन को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट चले जाते। पर अगर आपको याद होगा, एर्दोगन जब पिछले साल UN जनरल असेंबली को एड्रेस कर रहे थे, तब वो गाजा इशू पे फोकस करके कश्मीर इशू को स्किप कर दिए थे, जो कि यूजुअली एर्दोगन से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। पर एर्दोगन पिछले साल के स्टार्ट से हट के एक्सपेक्टेड लाइन पे फिर से कश्मीर का इशू पाकिस्तान के अंदर रेज किए, जिनके द्वारा ये बोला गया है कि टर्किश नेशन स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विथ देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन Kashmir. We believe the Kashmir issue can be resolved through dialogue based on UN decision and Kashmir's aspirations. पर उसी कश्मीर के लाइन को वो कंटिन्यू करके पैलेस्टीन के बारे में ये बोलते हैं कि unlawful proposals are being floated to expel Palestinians from their homeland. We must intensify our support for the rightful cause of पैलेस्टीनियंस। और एर्दोगन जो एक ही स्टेटमेंट में कश्मीर के साथ साथ गाजा और पैलेस्टीन के लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, वो ये भूल रहे हैं कि आज के दिन गाजा में क्या हालत है और वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। और कश्मीर को एक ऐसा एरिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं जहाँ पिछले 1.5 साल के अंदर लगभग 65,000 लोग मारे गए। पर कश्मीर के लोग आज के दिन इंडिया के अच्छे स्टेप की वजह से एटलीस्ट पीसफुली रह रहे हैं, जहां स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पाकिस्तान के मेनलैंड से अच्छा ही है। और एर्दोगन जो अभी गाजा का कंपैरिजन कश्मीर के साथ कर रहे हैं, उनको असलियत में गाजा का कंपैरिजन POK के लोगों के खराब हालत के साथ करना चाहिए, क्योंकि ना वो पाकिस्तान के पार्ट है, ना ऐसा कुछ कश्मीर एग्जिस्ट करता है जैसा उनको पाकिस्तान बोलकर बिठा दिया है। क्योंकि जो भी कश्मीर एग्जिस्ट करता है वो भारत का इंटीग्रल पार्ट है। और एर्दोगन ऐसा कोई एंजल या फरिश्ता नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर आए हुए। एर्दोगन की ट्रिप का असली सच ये है कि एर्दोगन मुस्लिम देशों को उनके इनसिक्योरिटीज उनको दिखा के टर्की के द्वारा बनाए गए हथियार को बेचने का कोशिश कर रहे। जैसे कि उन्होंने अभी अपने 60 बायरक्टर ड्रोन्स इसी ट्रिप के दौरान इंडोनेशिया को बेच दिए। और अभी जैसे इंडोनेशिया के पास पैसे थे तो टर्की ने उनको आर्म्स बेच दिए। अगर किसी देश के पास पैसे नहीं है और पाकिस्तान जैसे इनसिक्योरिटीज भरे हुए हैं, तो वो वहाँ कुछ पैसे पकड़ा के उनके इनसिक्योरिटीज के बारे में बात करने के साथ टर्की जो साइप्रस का एक एरिया अपने अलगाववादियों के हेल्प से कब्जाया हुआ है, जिसको टर्की के अलावा कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उसको रिकॉग्निशन दिलवाने का कोशिश करते हैं। पर आपका क्या मानना है एर्दोगन के पाकिस्तान विजिट को लेके, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। होप यू विल लाइक मोर, शेयर मोर एंड सब्सक्राइब मोर। थैंक्स फॉर योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट दैट।